हेलो दोस्तों, यदि आप भी 3 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए मैथ के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 3 फरवरी मैथ के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है क्लास 12th के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए क्लास 12th ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है 3 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो मैथ का विषय कोड यहीं रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। पूरे 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है मैथ का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पेपर में सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है फाइनल परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इंटीग्रेशन साइन 4x बट्टा 5 dx बराबर क्या होगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स होता है। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो ये सभी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर साइन 4x बट्टा 5 है, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है। तो साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स के जगह पर 4x बट्टा में 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x बट्टा में 5। और जो x के गुणांक हैं उसे हम लोग बाहर करेंगे, तो 4 बट्टा 5 यहाँ पर x के गुणांक में है और ये बाहर जाएगा इंटीग्रेशन में, तो ये मान पलट जाता है, यानी 4 बट्टा 5 है तो 5 बट्टा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5 बट्टा में 4 और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 4x बट्टा में 5 और प्लस में यहाँ पर k या c लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा माइनस 5 बट्टा 4 कॉस 4x बट्टा 5 प्लस के। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर के पहले लिखा गया है, तो माइनस 5 बट्टा 4 कॉस 4x बट्टा 5, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटीग्रेशन cos 3x बट्टा 5 dx बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन करना है, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो यहाँ पर sin x के जगह पर 3x बट्टा में 5 है और यहाँ पर x के गुणांक में जो है उसे बाहर करेंगे, तो ये 5 बट्टा में 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा sin 3x बट्टा में 5 और प्लस में यहाँ पर k या c लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 5 बट्टा 3, 5 बट्टा 3 साइन 3x बट्टा 5, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 बट्टा 3 साइन 3x बट्टा 5 प्लस के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 5x बट्टा 17 dx बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है सेक स्क्वायर x का। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan और x के जगह पर 5x बट्टा में 17 है और 5 बट्टा 17 है, इसे बाहर करेंगे तो ये 17 बट्टा में 5 और यहाँ पर हो जाएगा tan 5x बट्टा में 17। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, प्लस में के या सी लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 17 बट्टा 5 tan 5x बट्टा 17 प्लस के। कहाँ पर दिया गया है, 17 बट्टा 5 tan 5x बट्टा 17 प्लस सी या के, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये वेक्टर का क्वेश्चन है और यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट में दिया गया है। क्रॉस प्रोडक्ट में दिया गया है, इसे गुना करना है। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में गुना कैसे करेंगे, अगर सेम है तो वह 0 हो जाता है। यहाँ पर i है, यहाँ पर भी i है, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब 3k है और यहाँ पर 5
आई है यानी गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। और के के बाद यहाँ पर आई है, तो के के बाद आई आता है क्या, यहाँ पर ये आई जे और यहाँ पर के, तो के बाद यहाँ पर आई आता है, बिल्कुल आता है, यानी ये हो जाएगा जे, ये प्लस का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 15 जे इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका मॉड निकालना है यानी यहाँ पर मापांक निकालना है। इसका मापांक क्या होगा, तो रूट अंडर में यहाँ पर -2 का स्क्वायर यानी आई के गुणांक में जो है उसे स्क्वायर करेंगे, फिर जे के गुणांक में, फिर के गुणांक में है उसे रूट में स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर ये प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर के गुणांक में कुछ भी नहीं है यानी 1 है, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 1 10 और 10 4 14, 3 तिहाई 9 2 दूना 4, यहाँ पर ये 14 ना होगा, रूट 14 होगा, रूट 14 नहीं दिया गया है, इसका आंसर रूट 14 होगा, इसका आंसर रूट 14 होगा, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, तल दिया गया है x + y - z + 7 बराबर 0 के अभिलंब के दिक् अनुपात क्या होगा। यहाँ पर अभिलंब के दिक् अनुपात पूछा गया है, तो अभिलंब के दिक् अनुपात क्या होता है, तो x y और z के गुणांक में है, वहीं अभिलंब के दिक् अनुपात हो जाएगा। तो x के गुणांक में कुछ भी नहीं है यानी 1 है, y के गुणांक में कुछ भी नहीं है यानी 1 है, और यहाँ पर z के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 1 1 -1, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट में है, यहाँ पर देखिए डॉट प्रोडक्ट में है और इसे गुना करना है। तो आई के साथ आई में गुना होता है, जे के साथ जे में गुना होता है, के साथ के में गुना होता है। तो यहाँ पर आई है और इसमें गुना करेंगे तो इसमें आई यहाँ पर नहीं है तो 0 हो जाएगा। इसमें जे है और इसमें जे है तो गुना करेंगे इसके गुणांक से तो कुछ भी नहीं है यानी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर के है और यहाँ पर जे है, ये भी 0 हो जाएगा यानी इसका आंसर 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट में रहता है यानी आई डॉट आई रहता है तो 1 होता है, अगर जे डॉट जे रहता है तभी 1 होता है, अगर के डॉट के रहता है तभी 1 होता है, यानी अगर डॉट प्रोडक्ट में सेम रहता है तो इसका आंसर 1 होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसे गुना करना है। ये मैट्रिक्स है, इसे गुना करना है। तो यहाँ पर बाहर में 3 है तो 3 से सभी में गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। तो यहाँ पर यही इसका आंसर होगा 3 - 3 6 9। कहाँ पर दिया गया है 3 - 3, यहाँ पर 3 - 3 6 9, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर भी ये 2 मैट्रिक्स दिया गया है, 2 अवयव दिया गया है, इसे गुना करना है। तो गुना कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर रो के साथ कॉलम में गुना होता है, तो यहाँ पर 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 7 में -1 से गुना करेंगे तो ये माइनस के 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 7 हो जाएगा। 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर भी ये 2 मैट्रिक्स दिया गया है, इसे गुना करना है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 0 0 1 है, यानी इसका मान 1 होता है। तो 1 में गुना, यहाँ पर 1 से इसमें गुना करेंगे तो सेम यहीं आ जाएगा, यानी 5 7 3 4। कहाँ पर दिया गया है 5 7 3 4, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है। यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू यानी सारणी का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे 14 3 17 हो जाएगा,
उसके बाद 16 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये 24 हो जाएगा, और 17 और 9 को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर डिटर्मिनेंट में दो स्तंभ या दो पंक्ति बराबर हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो क्या इसका वैल्यू 0 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर दो स्तंभ या दो पंक्ति बराबर हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। तो इस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा हो तो dy बाई डी का मान क्या होगा। यहाँ पर dy बाई डी यानी डिफ्रेंसिएशन करना है, अवकलन करना है। dy बाई डी है तो y यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पर साइन थीटा का यहाँ पर अवकलन करना है, यानी डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा b साइन थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर है a कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी a बाहर हो जाएगा, और कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है तो माइनस का यहाँ पर माइनस का साइन x होता है, ये हो जाएगा माइनस का साइन x। तो यहाँ पर dy बाई डी है तो y का वैल्यू यहाँ पर है, यानी ये हो जाएगा b कॉस थीटा, और बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा b बट्टा में माइनस a, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है माइनस b बट्टा a कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है ये भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है, इस सारणी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा। तो यहाँ पर ये दो स्तंभ या दो पंक्ति बराबर हो जाएगा, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये दो मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें से a और b का वैल्यू बताना है। a कोमा b है, यानी a और b का वैल्यू बताना है। तो 5a-8 और यहाँ पर 2b-1 बराबर a और b है, तो लिखेंगे यहाँ पर 5a-8 और बराबर में यहाँ पर a हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग a का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 5a और ये प्लस का a है इधर आएगा, तो माइनस का a बराबर में ये प्लस का 8 हो जाएगा। उसके बाद 5 को a में से a घटाएंगे तो ये 4a बचेगा, बराबर में 8, यानी a बराबर में 8 बट्टा में 4। तो a का वैल्यू कितना आएगा, 4 दूना 8, a का वैल्यू 2 आएगा। अब यहाँ पर b का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर 2b-1 है, तो लिखेंगे 2b-1 बराबर में b हो जाएगा। तो 2b माइनस b बराबर में प्लस का 1, तो 2b में से b घटाएंगे तो b बचेगा, b बराबर 1। तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है, यानी 2,1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका मापांक बताना है, इसका मॉड क्या होगा। तो इसका मापांक हम लोग निकाल लेते हैं। मापांक कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर i के गुणांक में, j के गुणांक में, k के गुणांक में जितना है उसको स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे रूट में। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस में j के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 है, और -1 है तो -1 का स्क्वायर +1, प्लस में यहाँ पर k के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। रूट अंडर 25, 26, 27 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 3 गुना 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3√3। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3√3 इसका आंसर होगा, यानी इसका मापांक होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात a, 4, 8 तथा 15, 12, 24 हैं तो
ए का मान क्या होगा। यहाँ पर ए का वैल्यू पूछा गया है। तो दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात, दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात दिया गया है। तो इसका फार्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 के जगह पर a है, a2 के जगह पर 15 है, b1 के जगह पर 4 है, b2 के जगह पर 12 है, c1 के जगह पर 8 है, c2 के जगह पर 24 है। तो a का वैल्यू बताना है तो इसे हम लोग गुना कर लेते हैं। तो a में 12 से गुना करेंगे तो 12a हो जाएगा, और यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा। तो a बराबर में यहाँ पर 60/12 हो जाएगा। तो a बराबर में 12 × 5 = 60, यानी a का वैल्यू 5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है d² बट्टा में dx² 100x यहाँ पर है, यानी 2 बार अवकलन करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है इसको। तो 100x है, 100x को एक बार अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, और फिर दोबारा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, यानी इसका अवकलन डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में भी अवकलन करना है, d/dx है, इसका अवकलन यानी डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर 7x के पावर 6 है, तो 7 और यहाँ पर गुना में x के पावर 6 है, तो पावर का अवकलन कैसे करेंगे, जो पावर है उसे बाहर करेंगे और पावर में से 1 घटा देंगे। तो पावर 6 है तो घटाएंगे 1 तो 5 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर ये 3 के पावर में 3x है, तो इसको हम लोग 3e के पावर में 3x लिख सकते हैं। तो 7 6 ये हो जाएगा 42 और x के पावर 5 प्लस में 3e के पावर में 3x कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 42x के पावर 5 प्लस 3e के पावर 3x। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि d/dx है और cot x प्लस 2e के पावर में 2x है। यहाँ पर 2e के पावर में 2x है। तो सबसे पहले cot x का अवकलन करेंगे। तो cot x का अवकलन होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 2 गुना e के पावर में 2x है, यानी e के पावर x है। तो e के पावर x का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, लेकिन जो पावर में है उसे बाहर करेंगे। तो पावर में यहाँ पर देखिए 2 है x के गुणांक में, तो इसे बाहर करेंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा e के पावर में 2x, यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x और प्लस में 2 दूना 4 e के पावर में 2x। देखिए कहाँ पर दिया गया है माइनस का, यहाँ पर माइनस का cosec स्क्वायर x और प्लस में 4e के पावर में 2x। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 20 नंबर क्वेश्चन है। सरल रेखा दिया गया है, इसके दिक् अनुपात बताना है, इसका दिक् अनुपात क्या होगा। तो दिक् अनुपात सिंपल है, 11 3 2 यहाँ पर दिया गया है। तो 11 3 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही इसका दिक् अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 21 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर साइन इन्वर्स x बराबर, तो फार्मूला होता है साइन इन्वर्स x का π/2 माइनस कॉस इन्वर्स x। ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ये फार्मूला पूछा गया है, साइन इन्वर्स x है तो π/2 माइनस कॉस इन्वर्स x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 22 नंबर क्वेश्चन है tan इन्वर्स x और माइनस के tan इन्वर्स y बराबर क्या होगा। ये भी फार्मूला पूछा गया है, tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y बराबर क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है tan इन्वर्स x माइनस y बट्टा में 1 प्लस XY। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ये सभी फार्मूला है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि cos इन्वर्स x प्लस cos इन्वर्स y बराबर क्या होगा। ये भी फार्मूला ही पूछा गया है। तो cos इन्वर्स x प्लस cos इन्वर्स y का फार्मूला क्या होता है। तो cos इन्वर्स
एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई का फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है x बिलोंग टू -1 और +1 से है, और यहाँ पर देखिएगा साइन बाहर में है और साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x है। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन है तो साइन, और साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर π/2 होता है, तो π/2। तो साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 25 नंबर क्वेश्चन है x बिलोंग टू आर कॉस tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर कॉस बाहर में है तो कॉस, और यहाँ पर tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x का फार्मूला π/2 होता है, तो π/2। तो लिखेंगे कॉस π/2 यानी 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है d/dx है, यानी इसका अवकलन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, और प्लस में e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है, साइन 3x का हो जाएगा 3 cos x, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2x प्लस e के पावर में 3x प्लस cos 3x, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है, 27 नंबर क्वेश्चन है सदिश दिया गया है वेक्टर i माइनस के की दिशा में इकाई सदिश पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका मापांक निकालेंगे, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट अंडर 2 हो जाएगा। तो ऊपर में यहाँ पर क्या होगा, ऊपर में i वेक्टर i माइनस के हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पर इसका मापांक यानी √2। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसका इकाई सदिश यही होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पर दिया गया है, इसे गुना करना है। तो i के साथ i में, j के साथ j में, और k के साथ k में गुना होता है। तो यहाँ पर i है और यहाँ पर 7i है, गुना करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2j है और इसमें j नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 के हैं, यहाँ पर 6 के हैं, तो 6 3 का 18 प्लस में यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो तल, यहाँ पर ये 2 तल दिया गया है बराबर में 0 परस्पर लंब हो तो फार्मूला पूछा गया है। अगर 2 तल परस्पर लंब हैं तो फार्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये फार्मूला होता है अगर परस्पर लंब है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये वेक्टर का क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पर दिया गया है, इसे गुना करना है। तो i के साथ i से, j के साथ j से, k के साथ k से गुना करेंगे। यहाँ पर i है, यहाँ पर 2i है, तो गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर j है, यहाँ पर j है, तो 5, और इसके गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो 5। फिर यहाँ पर देखिएगा कुछ भी नहीं है k के साथ, तो 1 है, और यहाँ पर 10 है, यानी प्लस के 10 से कम 10 हो जाएगा। 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये अवयव दिया गया है, यानी यहाँ पर ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसका सहखंडन अवयव पूछा गया है। यानी इसका सहखंडन क्या होगा, तो सहखंडन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको चेंज कर देंगे और इसका चिन्ह चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 2 -25 और -1, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका सहखंडन कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 2 1, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका सहखंडन होगा 4 -25 -1 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है
32 नंबर क्वेश्चन है वेक्टर के डॉट वेक्टर के बराबर क्या होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में है, तो डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम सेम रहता है तो उसका आंसर 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए यहाँ पर पूछा गया है वेक्टर जे डॉट वेक्टर के बराबर क्या होगा। यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट में है तो सेम सेम रहता है तो 1 होता है, और अलग अलग रहता है तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर जे है और के है, यानी इसका आंसर 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए यहाँ पर पूछा गया है ये दो अवयव दिया गया है और यहाँ पर गुना करना है। तो यहाँ पर 2 0 0 2 है, यानी इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। अब 2 से इसमें गुना कर दीजिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 6 10 14 2 कहाँ पर दिया गया है, 6 10 14 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर भी ये दो मैट्रिक्स दिया गया है, इससे गुना करना है। तो रो और कलम के साथ गुना किया जाता है, तो इस प्रकार से गुना करेंगे यहाँ पर। तो 4 एकम 4 और प्लस में यहाँ पर ये हो जाएगा 9 7 63 हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो 6 एकम 6 प्लस में 7 तिरका 7 दूना 14 7 तिरका 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 63 4 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा ना, 67। तो ये हो जाएगा 67 और नीचे में 21 और 6 हो जाएगा 27। तो 67 और 27 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन है, लिमिट है -पाई से +पाई। तो -पाई से +पाई है और यहाँ पर cos x dx है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। -पाई से +पाई है लिमिट, तो इसका आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है, इंटीग्रेशन है यहाँ पर dx बट्टा x स्क्वायर +4 बराबर क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन करना है यानी समाकलन करना है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे dx बट्टा में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और प्लस में 4 है, इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/2 tan इन्वर्स एक्स बट्टा में ए, एक्स बट्टा में ए के जगह पर यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा और प्लस में सी या के। तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए पूछा गया है, यहाँ पर इंटीग्रेशन है -1 से +1 है sin x cos के पावर 3x dx बराबर क्या होगा। इसका आंसर भी 0 होगा। -पाई से +पाई है और यहाँ पर ऑड नंबर है यानी 0 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, यहाँ पर इंटीग्रेशन है sec स्क्वायर 6x dx बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो लिखेंगे यहाँ पर tan और x के जगह पर 6x है, x के गुणांक में जो है उसे बाहर करेंगे तो 6 है, बाहर करेंगे तो ये 1 बट्टा में 6 और ये हो जाएगा tan 6x और प्लस में c या k लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1/6 tan 6x प्लस के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर पूछा गया है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में है, इसे गुना करना है। तो i के साथ i से गुना होता है, j के साथ j से और k के साथ k से गुना होता है। तो यहाँ पर j है लेकिन j इसमें नहीं है तो ये सभी 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो इस क्लास में हम लोग मैथ के 40 क्वेश्चन रहने देते हैं और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को बनाइएगा, एक बार और देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चन बना लेते हैं तो 100% आप लोग परीक्षा में सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। सिर्फ अंक चेंज किया जाएगा मैथ में, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सॉल्यूशन करने का तरीका भी यही रहेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।